अरे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। जगत विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है। जगत विनोद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों ये पद्माकर भट्ट की रचना है। जगत विनोद पद्माकर भट्ट ने लिखा था और ये इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया? तो इसका उत्तर है भक्ति काल का कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? बिहारी कौन से राजा के आश्रित कवि थे? तो महाराज जय सिंह के ये आश्रित कवि थे बिहारी, और उन्होंने बिहारी सतसई नाम की रचना लिखी थी। गणानंद रीति काल की किस काव्य धारा के कवि थे? कौन सी काव्य धारा के ये कवि थे? तो ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा के घनानंद ने वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? घनानंद वृंदावन चले गए और फिर वहां पर जाकर के कौन से संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ले ली थी? निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं था। कि ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता यानी बनावटीपन का लेस मात्र भी नहीं था। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो याद कर लीजिएगा 1915 में। चलिए, कवि कंठाभरण की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की। काव्य प्रकाश की रचना किसने की? काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने की थी। काव्य प्रकाश की रचना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? ये काव्यालंकार नाम की दो रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो काव्यालंकार ग्रंथ की रचना करने वाले थे भामह, और काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रुद्रट ने की थी काव्यालंकार ग्रंथ की रचना। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भरत मुनि ने की थी नाट्य शास्त्र की रचना। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना किसने की? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो देखिएगा दोस्तों, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका नाम है उत्पत्तिवाद, और ये दोस्तों मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका नाम है उत्पत्तिवाद, और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। ये चीज ध्यान में रखिए। रस निष्पत्ति के संबंध में शंकुक का सिद्धांत, तो रस निष्पत्ति के संबंध में शंकुक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? शंकुक का सिद्धांत कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनुमितिवाद के नाम से, और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है और न्याय दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट नायक का सिद्धांत, तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट नायक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भुक्तिवाद के नाम से, और सांख्य दर्शन पर ये आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अभिव्यक्तिवाद, और ये शैव दर्शन पर आधारित। अभिनव गुप्त
के सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। शैव दर्शन पर ये आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को कौन सी उपमा दी है, क्या माना है? तो लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना है। लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना था। गणानंद को मुख्यतः कवि माना जाता है। गणानंद को मुख्यतः कवि माना जाता है। श्रृंगार रस का और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। श्रृंगार रस के कवि थे और प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी हिंदी का ऐसा कौन सा साहित्यकार था जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये सुमित्रानंदन पंत थे और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना साधना है और इसके रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? वो किया था जॉर्ज ग्रेयर्सन ने किया था। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की ये रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? अछूत की शिकायत हिंदी की प्रथम दलित रचना मानी जाती है। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के कौन सी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो ये रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के। अगला है सुकविन हूं कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। सुकविन हूं कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है भूषण का, वीरस के कवि भूषण का कथन है। शैवाल सत्यार्थी को किस विधा में महारत हासिल थी? महारत, रत्न नहीं महारत है, ये हासिल हुई थी। तो ये साक्षात्कार लेखन विधा में हुई थी, महारत नहीं महारत। प्रेमचंद जी ने माधुरी पत्रिका का संपादन करना कब से प्रारंभ किया? 1922 से किया था माधुरी पत्रिका का संपादन करना, 1922 से। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? 1930 में किया था, हंस पत्रिका का प्रकाशन करना आरंभ किया था। प्रेमचंद जी ने जागरण साप्ताहिक का संपादन कब से प्रारंभ किया? जागरण साप्ताहिक था और इसका संपादन कब से आरंभ किया? 1932 में। प्रेमचंद जी ने उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे प्रेमचंद जी उर्दू में, नवाब राय के नाम से। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। और दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ था? कमेंट जरूर, कब प्रकाशित हुआ था? मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किसने किया? तो अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, उसको पूरा करने का कार्य किसने किया था? उनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। मुंशी प्रेमचंद जी ने दूसरा विवाह कब किया? यानी दूसरा विवाह कब किया था? 1906 में शिवरानी देवी से किया था दूसरा विवाह। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम रखने की सलाह किसने दी? मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम रखने की सलाह किसने दी? मुंशी दया नारायण ने दी थी। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम रखने की सलाह है। विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया? विश्व भारती पत्रिका थी और इसका संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था इसका संपादन। हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प किसने प्रदान किया? तो ये किया था जैनेन्द्र कुमार ने। तो जैनेन्द्र कुमार ने प्रदान किया था। परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प प्रदान करने का श्रेय किसको है? जैनेन्द्र कुमार को है। चलिए थोड़े लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे तो